नमस्कार दोस्तों, सोलर क्लू में आप सबका स्वागत है। मैं नूर। आज हम सोलर पैनल्स के अलग अलग प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पैनल्स के टाइप्स, उनका परफॉर्मेंस, प्राइस, कौन सा बेस्ट पैनल है मार्केट में, ये बताने वाले हैं। ये सोलर पैनल्स के टाइप्स की डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको सोलर इंडस्ट्री की भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सोलर पैनल्स के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मोनोक्रिस्टलाइन। ये एक सिंगल प्योर क्रिस्टल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें मोनोक्रिस्टलाइन बोला जाता है। ये एक प्रकार के पैनल्स हैं जो कि सबसे एफिशिएंट है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं, क्योंकि इन टाइप के पैनल्स में सेल पावर 400 वाट से 560 वाट की होती है। इन पैनल्स में सिंगल क्रिस्टल होने की वजह से पावर इजीली पास हो जाता है। दूसरा टाइप है पॉलीक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन से कंपेयर करेंगे तो ये टाइप के पैनल्स थोड़े कम एफिशिएंट हैं, क्योंकि इनमें पावर जनरेशन थोड़ा कम होता है। इनको बहुत सारे क्रिस्टल्स को जोड़कर बनाया जाता है, इसीलिए पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं। इसका सेल पावर 1 वाट से 335 वाट ही होता है। बहुत सारे क्रिस्टल्स को जोड़ के बनाने की वजह से सेल के बीच पावर पास होने में दिक्कत होती है। तीसरा टाइप है थिन फिल्म। थिन फिल्म एक ऐसे प्रकार के पैनल्स हैं जो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं। इनकी एफिशिएंसी इनके सोलर पैनल के साइज़ पे ही डिपेंड करती है। जितना आप बड़ा पैनल लोगे उतना पावर जनरेशन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। वैसे इस वीडियो में हम थिन फिल्म के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये यूज़ ही नहीं होता है। मेन पैनल्स जो सब जगह यूज़ होते हैं वो है पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन। इनमें सबसे बड़े 2 डिफरेंस हैं, वो है इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी और स्पेस रिक्वायरमेंट। इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स 400 वाट से 560 वाट तक के होते हैं, इसीलिए वो महीने में हर 1 किलोवाट पर 140 यूनिट बना के देते हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स 1 वाट से 335 तक के होते हैं, तो वो महीने में हर 1 किलोवाट पर 120 यूनिट ही बना के देंगे। यानी मोनोक्रिस्टलाइन में आपको 20 यूनिट का ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन दोनों में सिर्फ 20 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन अगर आप इसको 10 साल तक कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 40,000 यूनिट तक का फ़ायदा मिलने वाला है। जब इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की स्पेस रिक्वायरमेंट कम होती है और पॉली की ज़्यादा। देखिए, सभी पैनल्स का साइज सेम ही होता है, सभी पैनल्स का डायमेंशन जो होता है वो सेम ही होता है, लेकिन मोनो में ज़्यादा पावर जनरेट करने की क्षमता के कारण पैनल्स नंबर यानी क्वांटिटी में कम लगेंगे। सपोज़ आपको 3 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स लगा रहे हो तो आपको 9 लगाने पड़ेंगे, 9 पैनल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स चूज़ करते हो तो आपको 6 पैनल्स लगाने होंगे। ये इसीलिए क्योंकि मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स 140 यूनिट देगा हर 1 किलोवाट के सिस्टम पर और पॉली सिर्फ 120। इसका कैलकुलेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं एफिशिएंसी पर। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की एफिशिएंसी 17% से 20% तक की होती है। याद रखें कि पैनल्स अगर आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से बेस्ट हैं, तो आपको पहले टाइप सेलेक्ट करने के बाद उसकी एफिशिएंसी ही देखनी चाहिए। अच्छा पैनल ज़्यादा एफिशिएंसी देने वाला होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स की एफिशिएंसी 13% से 16% की होती है। अब आती है इन पैनल्स की लाइफ या वारंटी। मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स की लाइफ 25 से 30 साल होती है और पॉलीक्रिस्टलाइन की लाइफ 20 से 25 साल। अगर ये पैनल्स बीच में काम नहीं करेंगे तो कंपनी वाले आपको
रिप्लेसमेंट देंगे, लेकिन अगर कोई फिज़िकल डैमेज आया होगा उस वारंटी के बीच तो आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा मोनोक्रिस्टलाइन में और 3 टाइप होते हैं। पहला है मोनोपर्क। मोनोपर्क में सारे मोनोक्रिस्टलाइन के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो है ये पर्क। पर्क यानी पैसिवेटेड एमिटर रेयर सेल, यानी जो पैनल की सेल्स होती हैं उनके पीछे एक लेयर डाल दिया जाता है। ये लेयर रिफ्लेक्ट हुई सोलर रेडिएशन को सोक करके लो लाइट में भी पावर जनरेट करती है। इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो वो पर्क वाला लेयर उसके तरफ आई हुई एनर्जी को सोक करके वापस ऊपर के पैनल्स की ओर भेजता है, ताकि उस एनर्जी से भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। पर्क का लेयर एनर्जी को रीडायरेक्ट कर देता है ताकि और इलेक्ट्रिसिटी बन सके। इस वजह से इनकी एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन से भी बढ़ जाती है और ये थोड़ा ज़्यादा पावर जनरेट करते हैं। दूसरा है हाफ कट पैनल्स। इन्हें ट्विन सोलर सेल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इस पैनल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक ऊपर का पार्ट और एक दूसरा नीचे का, ताकि जब कोई शैडो आए या लीव्स एक पार्ट पे आ जाए तो दूसरा पार्ट सही से काम करता रहे। होता ये है कि सोलर पैनल्स के सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होकर पावर जनरेट करते हैं। सपोज एक सेल पे शैडो आ गई या फिजिकल डैमेज हो गया तो पूरा पैनल ही काम करना बंद कर देगा। इस चीज़ से बचने के लिए पैनल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पावर जनरेशन चालू रहेगा जब एक भी पार्ट काम करेगा तो। इसमें सारी मोनोक्रिस्टलाइन की क्वालिटीज़ हैं और साथ ही साथ पर्क भी है जो कि मदद करता है लो लाइट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, तो इसकी एफिशिएंसी मोनोपर्क से भी ज़्यादा होगी। तीसरा है बाइफेशियल पैनल्स। बाइफेशियल सोलर पैनल्स दोनों तरफ से ही पावर बनाते हैं, यानी सामने वाले पैनल्स हर नॉर्मल पैनल की तरह काम करते हैं। उसके साथ जो हीट नीचे जाती है उसको पीछे से पैनल सोक करके वहाँ से भी पावर जनरेट करते हैं। दोनों ही तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बाइफेशियल में पर्क भी एडेड है जो कि लो लाइट में भी मदद करेगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। इस सब के कारण बाइफेशियल सोलर पैनल्स सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। इनकी एफिशिएंसी 22% है, जो कि दूसरे पैनल से ज़्यादा है। दूसरे पैनल्स से कंपेयर करेंगे तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स बजट फ्रेंडली होते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स दाम में ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि मोनो के अपग्रेडेड फॉर्म्स हैं मोनोपर्क, हाफ कट और बाइफेशियल, इनका दाम मोनोक्रिस्टलाइन से ज़्यादा ही होगा। इसमें सबसे महंगा है बाइफेशियल पैनल। इन सब पैनल्स में से अगर आपको चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट है तो आप अपना बजट और स्पेस देखिए, उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए कि कौन सा आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपके लिए सही रहेगा। अगर आपका बजट कम है और आपके यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल चुनिए, और अगर बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मोनोक्रिस्टलाइन के किसी भी पैनल को ख़रीद सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा आउटपुट भी मिलेगा, स्पेस बचेगी, लॉन्ग रन में काफ़ी बचत भी होगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लो लाइट में भी आपको पावर आउटपुट मिलता रहेगा। जब आपने चूज़ कर लिया है कि कौन सा टाइप का पैनल ख़रीदना है, तब कौन सा ब्रांड का ख़रीदना है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। टॉप ब्रांड्स ऑफ सोलर पैनल्स वाला टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक सोलर क्लू के साथ बने रहिए। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।